नमस्कार, जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मध्य में कौशल किशोर साहब हैं, वे काव्य पाठ करेंगे। आप सुमेरपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में प्रमुख रहे। मंच के पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव भी रहे, साथ ही वर्तमान में यूपी इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जन संस्कृति मंच एक बहुत लोकप्रिय मंच है और साहित्य के क्षेत्र में अच्छी पहचान रखने वाला मंच है। आपके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। वह औरत नहीं महानद थी, दूसरा है नई शुरुआत, तीसरा है उम्मीद चिंगारी की तरह और चौथा है समकाल की आवाज। इसमें चयनित कविताएं, 3 गद्य प्रक्रिया है, प्रतिशोध की संस्कृति, भगत सिंह और पास, अंधियारा का उजाला, समय समाज और साहित्य, इस नाम से आपके 3 गद्य प्रतियां प्रकाशित हो चुकी है। आपका परिचय में ये अगर सम्मान की दृष्टि से देखें तो अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है जन कवि केदारनाथ अग्रवाल सम्मान और प्रेमचंद सम्मान तथा अतुल्य हिंदी साहित्य सम्मान। ये प्रमुख सम्मान आपको प्राप्त हुए। युवा लेखन, परिपत्र, जन संस्कृति तथा जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ के आप सृजन का संपादन करते हैं। लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रेवांत के प्रधान संपादक है। आपकी कविताएं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, लाइक की जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिशोध के स्वर है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो विचार एक कवि का कर्तव्य होता है समाज को दिशा दिखाना और अपनी जिम्मेदारी निभाना, उसके अनुरूप आप लिखते रहते हैं। एक कविता की चंद पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, फिर आप काव्य पाठ करेंगे। एक कविता जो आपकी मैंने पढ़ी, मुगल सराय, उसकी चंद पंक्तियां पढ़ता हूँ। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा, यही तो है मुगल सराय, फिर भी साथ के सफर करने वाले कह रहे थे यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, पर वह उनकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने सुना भी नहीं। वह जिसे पाना चाहता था उसे मिल गया था। मुगल सराय उसके भीतर कहीं गहरे समाया हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व यूपी सरकार ने मुगल सराय का नाम बदल करके और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। इसके ऊपर ये कविताएं लिखी गई है और इस तरह से नाम बदलने से कितना कुछ बदल जाता है, इसको दर्शाती हुई ये कविता है। बड़ी अच्छी प्रभावशाली कविता है जी। नमस्कार भारत दोषी जी और देवेंद्र जोशी जी को भी नमस्कार और आभार जन सरोकार मंच को। और नाम ही है जन सरोकार, तो यह मंच अपने आप में ही क्योंकि आज का यह समय है जब जन सरोकार की बहुत ही जरूरत है, तो आज मैं अपनी कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा, यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। और दोषी जी, आपने जो परिचय मेरा दिया तो करीब करीब ठीक ही है। उसमें हम लोग उसके पीछे नहीं रहते कि हमें तो काम करना है और क्या सम्मान मिला, क्या किया। और दरअसल हम लोगों का सोचना तो यही है कि संस्कृति कर्म भी एक सामाजिक कर्म है और आपको हमेशा उस कर्म की दिशा में, है ना, जो आपके सामने चुनौतियां हैं, जो सवाल हैं, जो समाज की दशा दिशा है ना, उसके साथ आपको जुड़ना है। ये आपका एक मूल काम होता है ना, एक लेखक का, रचनाकार का। और प्रेमचंद कहते भी है ना कि एक रचनाकार, एक साहित्यकार अपने स्वभाव से प्रगतिशील होता है। मतलब प्रगति, है ना, उसका मूल
नजरिया होना चाहिए कि समाज को देखने का एक बेहतर, खूबसूरत, एक बराबरी का समाज बने। इस दिशा में वो अपने तय एक रचनाकार उसका, और इसीलिए वो संगठित भी होता है, संगठन का काम करता है। ठीक है। और इसी दिशा में आप देखेंगे कि 1936 में मुंशी प्रेमचंद के नेतृत्व में सदारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। बाद में जनवादी लेखक संघ और जन जी संस्कृति मंच बना, है ना। तो जी। ये है, और यही हमारी साहित्य की दिशा भी है, कविता की भी दिशा है। अब सही बात जैसे है। जैसे मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत बर्बर राव की चंद पंक्तियों से करूंगा। जैसे हाँ। आपने मुगल सराय हमारी कविता की कुछ हम्म। पंक्तियां सुनाई, उसी तरह मैं बर्बर राव जी की चंद हाँ, पंक्तियों बहुत बहुत से, अच्छा, वो बहुत बड़े कहते कवि हैं। हैं, दोषी जी वो कहते हैं कि जीवन का बुत बनाना काम नहीं है शिल्पकार का, जीवन का उसका काम है पत्थर को जीवन देना, बहुत उसका काम है पत्थर को जीवन देना। मत हिचको, वो शब्दों के जादूगर, जो जैसा है वैसा कह दो, ताकि वह दिल को छू ले। तो बहुत अगर कविता दिल तक नहीं पहुंचती है, दिमाग तक को माने वो कविता अगर नहीं झकझोरती है, तो वो हाँ, कविता का क्या मतलब। सही तो बात यह है। रिश्ता कविता का अपने पाठक, अपने श्रोता है से उसका रिश्ता बनता है ना। तो कविता जो है वो उसका काम क्या है, पत्थर को जीवन देना। बहुत। मतलब जो गतिहीनता है समाज में, उसे गतिशील करना, है ना। हम्म। तो मैं भी सबसे पहले एक कविता, छोटी सी कविता शीर्षक से एक छोटी सी कविता है। देखिए जी। मैं आपको बताऊं, इधर के दिनों पिछले 6 महीने के अंदर अनेक पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं आई हैं। आर्यकल्प में करीब 6-7 कविताएं आई हैं, अच्छा। वागर्थ में आई हैं, नई बधाई धारा में हो। अभी हाल में 3 कविताएं आई हैं, पाखी के अंक में भी अभी 3 कविताएं आई हैं, उसी तरह अच्छा। बयां में भी 3-4 बहुत। कविताएं आई हैं, परिकथा में अभी 6 कविताएं आई हैं उसके और बहुत अच्छा, नए बधाई अंक आप। में। उसी तरह से युगीन काव्या जो मुंबई से निकलती है, सोच हम्म। विचार जो बनारस से निकलती, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जहां कविताएं आई हैं, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा कविताओं का मैं पाठ करूंगा आधे घंटे हम्म। का करीब। ठीक तो है। देखिए शुरुआत करता हूं, कविता शीर्षक से कविता है। कविता के लिए मैं कहीं नहीं जाता, कोई विशेष उपक्रम भी नहीं करता, योजना भी नहीं होती, जहां हाँ, और जिनके बीच होता हूं कविता वही होती है। बहुत अच्छा। जहां और जिनके बीच होता हूं कविता वही होती है। शब्दों की कहानी इससे अलग नहीं, उन्हें खोजने निकलो, माथा भिड़ाओ, सारे करतब कर डालो, कुछ हाथ आने वाला नहीं। हम्म। चाय बनाने की तरह कविता नहीं बनती, चाय बहुत। बनाने की तरह कविता कविता नहीं नहीं बनी। बनती। जैसे जीवन में कब किस मोड़ पर और किससे प्रेम हो जाए क्या पता, वैसे ही कविता हो जाती है, वह बहुत शब्दों अच्छी। से संवर जाती है, वैसे ही कविता हो जाती। तो ये रचना प्रक्रिया भी। आर्य आर्यकल्प में यह कविता छपी थी। जी जी। वहां पर करीब 6-7 कविताएं, 7 कविताएं आई थी। इसके बाद मैं आज के हालात पर कुछ कविताएं आपको सुनाता जी, हूँ। बहुत अच्छा। एक ये पाखी में 3 कविताएं आई थी, उनमें से 1-2 कविताएं मैं सुनाना जी। चाहूंगा। अंधियारे में उजाला, ये शीर्षक है। बिहारी मुझे। हाँ। रात गहरा चुकी है, इसमें रोशनी तार तार है, यह अंधेरे का विस्तार है, यह बहुत अंधेरे का अंधेरे विस्तार है। का। कल घोषित था, आज अघोषित है, हम्म। वह आएगा, कभी दबे पांव
तो कभी शोर शराबे के साथ और दबोच ले जाएगा। आप पूछना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे, पर किससे? फादर ने तो यही पूछा था, क्या है मेरा अपराध? फादर स्टेन स्वामी जो जेल हाँ, में ही, हाँ, बिल्कुल। उन्हीं, तो फादर ने तो यही पूछा था, क्या है मेरा अपराध? उन्हें क्या मिला? आप जिसे अधिकार समझ रहे हैं वह अपराध, बहुत अच्छा। आप जिसे अधिकार समझ रहे हैं वह अपराध है। पाए जो अलग अलग दिख रहे थे उनकी स्वायत्त पहचान थी, एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं। इस पर जो विराजमान है उसका हम्म, एक ही चेहरा है, दृश्य भी है और अदृश्य भी। बहुत। वह कहाँ किसी की सुनता है, वह कहाँ किसी की सुनता है, बस अपनी सुनाता है। उसे ताज तक पहुंचाने वालों के हाथ कट चुके हैं, वे फरियादियों की कतार में हैं। वह चाहता है ऐसी कतारें बने और कतार जीवियों की कतारें लंबी होती जाएं। इस अंधेरी रात में हमारा दम घुट रहा, बहुत। इस अंधेरी रात में हमारा दम घुट रहा है। अरे मरना तो है एक न एक दिन, पर इस मरने से अच्छा है कि हम इतना तो करें कि एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रहें। गिरे तो साथ गिरें, उठें तो साथ उठें, बढ़ें तो साथ बढ़ें। यह साथ साथ होना ही इस अंधियारे में उजाला है। यह साथ यह साथ साथ होना ही इस अंधियारे में बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। हमें क्या कविता है। दोषी जी, दोषी जी, हम्म, इस समय सबसे ज्यादा हमारा प्यार संकट में है। वो हम बचाएं प्यार, क्योंकि वो जो नफरत जो फैलाई गई वो हमारे हम्म, घरों तक में पहुंच गई है। जो हम्म, नफरत की संस्कृति, विभाजन की संस्कृति, है ना, हम हमारी चर्चाएं बदल गई हैं, है ना। हम्म, हम जो आपस में चर्चा करते थे, तो देखिए, हम बचाएं, प्यार को बचाएं। हाँ, मेरे लिए परिवार प्यार का दूसरा नाम, दूसरी जगह। भाई बहनों, बंधु बांधों से मिलने की इच्छा बेचैन कर देती। हम मिलते, सुख दुख की बातें करते, रातें बीत जाती, पर बहुत। बातें खत्म नहीं होती। एक का हम्म, दर्द सबका होता, खुशी को भी पर लग जाते, खुशी को भी पर लग पार लग जाते। जाती है। हमारे संबंधों में ऐसा ही आकर्षण था। इस अपनापा पर हम गर्व करते थे, बहुत इस अच्छी। अपनापा पर हम गर्व गर्व करते थे। करते हैं। उसी परिवार को राजनीति का ग्रहण लग गया, हम्म, उसी परिवार को राजनीति का ग्रहण लग गया है। खुशी का मौका हो या गम गम का, सारी बातें किनारे लग जाती हैं। नदी की धारा के बीच आ कूदते हैं प्रधान जी, उनका हम्म, तैरना, कलाबाजियां, तरह तरह के करतब दिखाना और हम्म, सबका उन पर मुग्ध हो जाना। फिर क्या, उन्हीं पर चर्चा शुरू हो जाती। वे ही केंद्र में होते, प्रधान चालीसा से इतर कोई बात ही नहीं, किसी और की तरफ किसी का कान ही नहीं। बहुत। इस चर्चा में अगर हमने कर दिया सवाल कि क्या हम्म, हुआ अच्छे दिनों का, कि क्या हुआ अच्छे दिन का, अरे हाँ, वायदों का क्या हुआ? हाँ, हत्यारे क्यों सत्ता में है, बलात्कारी फूल मालाओं से क्यों लदे बोलो। फदे हैं, धन पशुओं के लिए क्यों बन गया है समूचा देश चारागाह। हम्म, चहुदिश उजाले के उद्घोष में मुझे क्यों दिख रहा है स्याह अंधेरा? क्या यही है रामराज? क्या हम्म, यही है रामराज? ऐसे सवाल उन्हें बर्दाश्त नहीं, नहीं होता। ऐसे सवाल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यह तो निरा आरोप है, उनकी बेचैनी इस कदर
कि संबंधों की सारी मर्यादाएं ताक पर वे कहते कि इन्हें साथ रखना रामद्रोह है, इनकी कोई जगह नहीं, निकालो, जल्दी निकालो, सभी ग्रुपों से निकालो। बहुत मैं अच्छा, बहुत अपने अच्छा। ही जी, मैं बहुत अपने अच्छा। ही हाँ, मैं अपने ही घर परिवार से निष्कासित, निर्वासित हूँ। हम्म, मैं आजकल अपने की ही घर परिवार से अच्छा, निष्कासित, निर्वासित हूँ। इस लोकतंत्र में असहमत के लिए कोई जगह नहीं है। नफरत के सर्प ने बाहर ही नहीं, हमारे अंदर को भी डस लिया है। उसका विष संबंधों की नसों में फैल रहा है। यह बचाने का समय, यह बहुत अच्छा। बचाने का समय है। हम बचाएं, प्यार को बचाएं, अपने घर परिवार को बचाएं। हम बचाएं, प्यार को बचाएं। आजकल के कवि इस तरह की कविताएं नहीं लिखते हैं। तो वो हमने शुरू में इसीलिए बर्बर राव जी का उल्लेख किया कि कविता का आज की कैसी हो आज की कविता, इसका एक मानदंड है। जो बर्बर राव जी कहते हैं ना, उसका काम है पत्थर को जीवन देना। जो जैसा है वैसा कह दो, मत हिचको उन शब्दों के जादूगर। तो बहुत भाई अच्छा। हम लोग तो हमारे पास तो हमारे शब्द है, और भाषा है, और हमारे पास विचार है, अनुभूतियां हैं, अनुभव है। वही हम सही है, उसके साथ व्यक्त करते हैं। बिल्कुल उसमें सही बात है। अगर हम बनावटीपन ले आएंगे तो वो कविता होगी, लेकिन वो आज हाँ, के समय की जरूरी कविता होगी कि नहीं होगी, एक प्रश्न चिन्ह उस पर लगा सही बात रहेगा। है, बिल्कुल सही। तो एक इसी क्रम में एक कविता मैं सुनाता हूँ। जी, ये बयां से है। अच्छा। बयां पत्रिका में करीब 3 कविताएं छपी हैं। बुलडोजर, सावधान आप कैमरे की नजर में है, और हाँ, बाबरी मस्जिद का होना। तो हाँ, इसमें से मैं 2 कविताएं आपको सुनाता हूँ। जी, जी, सावधान आप कैमरे की नजर में, हाँ, भीड़ ही भीड़ है, शोर ही शोर है, हवा में बारूद की गंध है, मैं नहीं सुन पा रहा हूं अपनी आवाज, दूसरों की आवाजें भी गुम है। वे कहते हैं भगवान श्री राम आए हैं, स्वागत बंदन करो, घर रोशन करो, नाचो गाओ दिए जलाओ। दिए जल रहे हैं, हर तरफ जगमगाहट है, रोशनी ही रोशनी, पर मुझे दिख रहा है दिए तले का अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। मैं उनकी बात नहीं मानता, हाँ, मैं उनकी बात नहीं मानता, मैं अक्षत नहीं बांटता, मैं गेरुए रंग के कपड़े से घर को नहीं सजाता, मैं ध्वज नहीं फहराता, मैं 5 दिए नहीं जलाता, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करता। मैं आदमी हूँ सामान्य सा, मैं आदमी हूँ सामान्य सा, बस यही बने रहना चाहता हूँ, इतनी सी इच्छा है मेरी। वे कहते हैं इच्छा उच्छा जाए भाड़ में, जश्न के माहौल में अनसुलझे प्रश्न की तरह मैं खड़ा लम्हा। बहुत अच्छा। जश्न के माहौल में अनसुलझे प्रश्न की तरह मैं खड़ा लंबवत, सारे जतन निष्फल, अब शब्दों से उनके मुंह भरे हैं। वे इस कदर कुपित हैं कि मेरे घर के दरवाजे पर उन्होंने कट का निशान लगा रखा है। वे इस कदर कुपित हैं कि मेरे घर के दरवाजे पर उन्होंने कट का निशान लगा रखा है। कोई दुविधा नहीं, संदेश साफ है कि सावधान आप कैमरे की नजर में है। सावधान आप कैमरे की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी क्रम की कविता है बाबरी मस्जिद का होना। हाँ, बाबरी मस्जिद का होना महज एक पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिद का होना भर नहीं था। हमारे पड़ोस में
किदवई साहब जैसी शख्सियत का भी होना था। हाँ हमारे हाँ। पड़ोस में किदवई साहब जैसी शख्सियत का भी होना था। उनके पुरखे उस लखनऊ के थे जो थामे था साझी विरासत। लखनऊ अपनी साझी विरासत, गंगा हाँ, जमनी तहजीब के लिए सही बहुत मशहूर रहा है। सही तो बात। उनके पुरखे उस लखनऊ के थे जो थामे था साझी विरासत। वह तहजीब के शहर से जाना जाता था। उनकी तालीम दिल्ली में हुई थी। आजाद ख्याली को पंख लगे, शादी भी अपने पसंद से की, फिर भी वह लखनऊ उनकी धमनियों में धड़कता था। बहुत। वे उसी लखनऊ से आए थे। वे उसी लखनऊ से आए थे और मैं बलियाटिक गांव से चलकर लखनऊ हम्म, पहुंचा। आपने मेरा परिचय दिया था जी 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 सुरेमनपुर बलिया, और जी। हम पिछले 40 वर्षों से करीब क्या 50 वर्षों से लखनऊ में हैं। लखनऊ में तो अच्छा। वे उसी लखनऊ से आए थे और मैं, और बलिया के रहने वालों को बलियाटिक कहा जाता है। इंडिया जैसे टीम। हाँ, बलियाटिक कहा जाता है, जैसे गोरखपुर को गोरखपुरिया कहा जाता, उसी अच्छा। तरह से हाँ बलियाटिक का। तो मैं हम्म, बलियाटिक गांव से चलकर लखनऊ पहुंचा था। वे हमारे पड़ोस में, हम उनके पड़ोस में, शहर में हम दोनों का यह नया बसेरा था। बस। हमारी बैठकी जमती, हम्म, हमारी बैठकी जमती। वे लखनऊ के चप्पे चप्पे की सैर करा डालते। हाँ, उनके पास तरह तरह के किस्से होते। वे किस्से कहते भी और बनाते भी, पर खूब मजे लेकर सुनाते। जो हम्म, शुरू होते तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। हम्म, ऐसे थे जनाब किदवई साहब, हम्म, ऐसे थे जनाब किदवई साहब। हम भी कहाँ पीछे थे, हम हम्म, भी कहाँ पीछे थे। अरे उनकी तरह अपनी जबान भले ही मीठी और साफ न हो और हमारे कहने का भोजपुरिया अंदाज हो, पर उन्हें खूब भाता। इस भोली जबान पर बड़ा प्यार आता। कभी कभी तो नकल भी उतार डालते। ऐसे ही हम दोनों, ऐसे ही हम्म, हम दोनों थे। पड़ोस में बसे थे। उनकी सेवइयां मीठी थी, हमारी गुजिया मीठी। बहुत। उनकी सेवइयां मीठी थी, हमारी हम्म, गुजिया मीठी थी। दोनों के बीच यह मीठी दोस्ती थी। वे बाटी चोखा पर चटखारे लेते। बलिया का मशहूर है बाटी चोखा। हाँ, हाँ, तो वे बाटी चोखा पर चटखारे लेते। तो इधर लखनऊ बिरयानी के लिए बहुत मशहूर है। तो वे बाटी चोखा पर चटखारे लेते, तो इधर बिरयानी के नाम पर जीभ लपलपा उठती। हम दोनों ने यहीं अपना घर परिवार बसाया। हम्म, हम दोनों ने यहीं अपना घर परिवार बसाया। बच्चे भी यहीं हुए। पड़ोसी होना उन्हें भी खूब रास आया। हाँ, पड़ोसी होना उन्हें भी हम्म, खूब रास आया। पर मस्जिद का गिरना क्या हुआ कि दुबई साहब का यकीन, कि वाह, मस्जिद का गिरना क्या हुआ कि दुबई साहब का यकीन गिरा। फिर जो संजोया था वह सपना गिरा। गिरने को एक एक कर बहुत कुछ गिरा। सब चूर चूर हो गया, सब बहुत चूर सही चूर। बात। बहुत सही वह बात है। खौफनाक रात थी, वह खौफनाक रात थी। दिए जल रहे थे, पटाखों का शोर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। पर उनके लिए शोर में सन्नाटा था। मुल्क बड़ा था, अंधेरा घना था। वे घर में नहीं, बिल में। हम्म, वे घर में नहीं, बिल में थे। दुबके थे, बिलबिला रहे थे। कोई राह नहीं थी, बस सवालों से घिरे थे कि जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं।
बड़ा दिल लेकर आए थे, जख्म हाँ, लेकर, बड़ा दिल लेकर आए थे, जख्म लेकर लौट गए। उनका जाना महज किदवई साहब जैसी शख्सियत का जाना भर नहीं है। उनका जाना बहुत महज किदवई साहब जैसी बहुत शख्सियत का जाना भर। बहुत बहुत मार्मिक कविता है। बड़ा हृदय स्पर्श कविता है ये। अब थोड़ा सा हम लोग मूड चेंज करते हैं। हैं और आजकल थोड़ी अपनी भी हम लोगों को आलोचना करनी चाहिए। भाई सही देखिए, बात है। आजकल लेखी लेखी नैतिकता की बात कम हो रही है, हाँ, वैचारिक प्रतिबद्धता की बात कम हो रही है, और बात क्या हो रही है, लेखीय स्वतंत्रता की। और यह ऐसी किस बात की स्वतंत्रता, वह हम लोगों के सामने है। क्योंकि अगर लेखक के पास अगर नैतिक मूल्य नहीं है ना, तो हाँ, अगर उसके अंदर मनुष्य नहीं है, मनुष्यता की पक्षधरता नहीं है, वो अपने को नहीं देख पाता है, तब तो हाँ, फिर सारी ये स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। तो सही बात है। स्वतंत्रता का प्रश्न नैतिकता से, वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। तो सही बात। वागर्थ में एक कविता पिछले दिनों छपी थी, अभी हाल में, ये जून वाले अंक में है, अच्छा, जीवन प्रार्थना के शिल्प में। जीवन जीवन प्रार्थना के शिल्प में जरा आजकल जो इवेंट और बहुत सारे पुरस्कार सम्मान, मतलब लगता है जैसे हिंदी साहित्य समाज में पुरस्कार और सम्मान के सिवा कुछ है ही रह ही नहीं गया है। जिसे देखिए वही पुरस्कार और सम्मान शुरू कर दे रहा है। अभी तो 21 लाख रुपए के सम्मान की घोषणा हो हाँ, गई। माने, तो साहित्य, उन्होंने कहा था ना प्रेमचंद ने, कि साहित्य जो पैसे की जगह नहीं है, धन और वैभव का स्थान नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य आपको नहीं मिल सकता है ना। तो अब तो रॉयल्टी उसी रॉयल्टी तरह चर्चा में है। लॉयल्टी का देखिए क्या चल रहा है कि हाँ, माने वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। हम नहीं हाँ, कहते कि कितना क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें ऑडिट होने के बाद ही सब चीजें पता चलेगी। और सिर्फ एक ही किताब पर क्यों 30 लाख, अन्य किताबों की क्या, माने ये सब हाँ, प्रश्न है। और इसलिए अपने को भी, अपने लेखकीय समाज को कवि माने देखने समझने की जरूरत है। ये एक आत्मलोचन का भी दौर है। सही बात है। वही कविता है जो वागर्थ में छपी है। एक ही दिन, एक ही समय, तीन तीन जल से, कहाँ जाऊं कहाँ न हम्म, जाऊं, और न हम्म, जाऊं तो नाराजगी झेलूं। डर तो हम्म, यह कि इस भीड़ में कहीं गुम न हो जाऊं। अब बहुत। लोग जुलूस में नहीं, जलसे में मिलते। हाँ, दूसरी चीज, अब लोग जुलूस में नहीं, जलसे में मिलते हैं। कुछ हैं जो बाग में गुलाब की तरह खिलते। बहुत। कभी दिल्ली, कभी भोपाल, आज लखनऊ, कल इलाहाबाद, वे हम्म, जानते हैं सभी गुर चिड़िया की तरह उड़ते रहते हैं फुर फुर। मूसा है तो मार्क्स भी, हम्म, बातें तो बहुत हो रही हैं कि मूसा है तो मार्क्स भी, दुनिया का सारा दुख दर्द संताप भी, करना हो कुछ तो काम आती है। लखनऊ की जबान ही, अंदाज भी हम्म, क्या खास, पहले आप, पहले आप। क्या? हम्म, मूवमेंट नहीं इवेंट का जोर है। दोषी जी, हाँ जी। मूवमेंट नहीं, माने आंदोलन नहीं, मूवमेंट नहीं, इवेंट का जोर है। सजी धजी दुकानों में होड़ ही होड़ है। सजी धजी दुकानों में होड़ ही होड़ है। अरे कवि जी इधर थे पहुंच गए उधर, कवि जी इधर थे पहुंच गए उधर। ऐसा ही जोड़ तोड़ है, ऐसा ही जोड़ तोड़ है। खोजेंगे बाहर खुले आसमान के नीचे, सड़क पर बंधी मुट्ठियां, लहराते हाथ, बढ़ते कदम, न मिलेगा
न दिखेगा, जो है सब कविता में है, गल्प में है, प्रतिरोध भी, अनुरोध भी, जीवन भी, प्रार्थना के शिल्प बहुत में, है, बिल्कुल जीवन सही भी, बात है। प्रार्थना के सब कुछ शिल्प। प्रतिरोध में है। हाँ, सब कुछ जी। अ, माने सब चीजें जो है किस तरह से बदल रही। इसी क्रम की एक और कविता है, वैसे तो जी। मैंने कई कविताएं इस क्रम की हाँ, लिखी हैं, और बस एक नई नई धारा में भी इसी क्रम की 3 कविताएं हैं। कवि जी का दर्द, कवि जी, और एक रेवड़ी सभा मैं सुनाना चाहूंगा। रेवड़ी सभा। हाँ, सम्मान अ, अ, सभा, एक कैसे सम्मानों की क्या स्थिति हो गई है, उसी पर ये है ना। रेवड़ी, वह सम्मान सभा थी जहां रेवड़ी बट रही थी कि बटने वाली थी, चीन चीन कर नहीं, जो मंच पर थे, जो मंच से परे थे, सबको मिलने वाली थी। हाँ, पर यह मानुष जाति है, चाहे जितना भरोसा दे दो, दिला दो, पर भरोसा होता ही नहीं। सही। चिंता इस बात की थी कि कहीं रेवड़ी कम न पड़ जाए, या अपनी वाली किसी और की झोली में न गिर जाए। चिड़िया की आंख की तरह निगाहें उसी पर टिकी थी, उनकी जीभें देखी जा सकती थी। कहूंगा तो बदसलूकी होगी, सम्मानितों के प्रति घोर असम्मान होगा, पर वे कुत्ते की जीभ की तरह लपलपा रहे, वे कुत्ते की जीभ की तरह लपलपा रही थी। दुधिया रोशनी में सबका चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, सभी मगन थे संगीत की धुन पर थिरक रहे। बस। बस यह सम्मान ही था जिसका मुख मलिन। दोस्ती जी गौर करिए कि यह बहुत सम्मान ही था जिसका जिसका मुख मुख मलिन था। मलिन था। वह घिरा था, फंसा था, जान आफत में थी कि करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। उसे भी मिल गया तिनके का सहारा, वह जगह जहां से वह निकल भागा। अरे अरे कहाँ कहाँ, किधर किधर, मेरी नजर पड़ी और मैं भी हो लिया उधर, मैं भी हो लिया उधर। आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं, आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं। हमारे और उसके बीच बहुत देर तक होती रही दौड़ प्रतियोगिता। कहाँ तक दौड़ पाता, इस उम्र में दौड़ना होता भी नहीं है। सांस उखड़ने लगी, हाँफने लगा, वह मेरी पकड़ से दूर जा चुका था। सम्मान मेरी पकड़ से दूर जा चुका था, थक हार कर लौट आया। सम्मान जा चुका था, उसने हम सभी को नंगा कर दिया, बहुत अच्छा, उसने हम सभी को नंगा कर दिया था। वे एक दूसरे को जो बधाइयां दे रहे थे, वह नंगा होने की बधाइयां थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे और उन पर हंस रहे थे, पर विडंबना यह कि वे अपने को ही नहीं देख पा रहे, वे अपने को ही नहीं देख पा रहे थे। दूसरे दिन स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय अखबारों में फोटो सहित खबरें छपी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, टीवी के चैनलों पर दिखाई गई। यह नंगेपन का सार्वजनिक होना था, यह नंगेपन सार्वजनिक। फिर कभी मैं साहित्य में कहते हैं ना, तू मुझे कभी पंथ के, मैं तुझे दिनकर कहूँ या निराला हाँ कहूँ। हाँ वो हाँ, यही है, सम्मान, एक ये दूसरे है, को सम्मान। ये दौर ऐसा ही खराब दौर आ गया है कि सब अपने बारे में है सोच रहे हैं, समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में, है ना। कम से कम कहा भी जाता है कि अगर मतलब प्रेमचंद भी कहते हैं, मैं बार बार उनको उद्धृत भी करता हूँ कि यह सोने का नहीं जागने का समय है, अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। तो हाँ, यह ऐसा ही
यह दौर भी है। तो मैं अंत में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 35-36 मिनट हो गए हैं, तो मैं हाँ अंतिम कविता, वैसे तो जी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन अंतिम कविता, अ, पिछले साल दोषी जी, मेरी जी छोटी बहन जो मुझसे 9 साल छोटी थी, उसका अचानक हम्म, हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। मतलब बिल्कुल, उसने बिल्कुल हम्म, समय ही नहीं दिया हम लोगों को। हम्म, तो उसी की याद में है ये कविता। जी, परिकथा में छपी है। परिकथा में करीब मेरी 6 कविताएं हैं, उसमें से हम्म, ये आखिरी कविता है, और जी मैं उसी को समर्पित करते हुए, है ना, उसी की याद में, यह अपना कविता पाठ मैं समाप्त भी करूंगा कि दो बूंद आंसू, इसका गुनाह शीर्षक, दो बूंद आंसू। उसका जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर, अक्टूबर में पिछले साल उसका जन्मदिन था, उसी पर यह हम्म, कविता लिखी थी, और पिछले साल सितंबर में उसका निधन हुआ था। उसका जन्मदिन है, कहाँ है वह, कहीं दिख नहीं रही है, खोज हम्म, रहा हूं पर वह मिल नहीं रही है। उसे हम्म, बधाइयां देनी, उसे बधाइयां देनी है, जी, कैसे मिलेगी, कैसे वह दिखेगी। उससे मिलना चाहता हूँ, बतियाना चाहता हूँ, उसे बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ है वह, कहाँ है वह, मन बेचैन हो रहा है, लगता है नहीं मिली तो दिल बैठ जाएगा। पर हम्म, इसे तो देखो, वह तस्वीर में जाकर छिप गई, ओ, वह तस्वीर में जाकर छिप गई। हमें देख रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है हम्म, कि कभी मैं उसे पकड़ नहीं सकता। हम्म, बचपन में यही तो खेला करते थे, हम्म, बचपन में हम यही तो खेला करते थे, लुका छिपी का खेल। वो हर बार पकड़ ली जाती थी। हाँ, तस्वीर में पहुंच वह कह रही है, अब पकड़ो तो जाने, कि हम्म, अब पकड़ो तो जाने। बहुत संवेदनशील। वह तस्वीर में बहुत सुंदर लग रही, हम्म, वो तस्वीर में बहुत सुंदर लग हम्म, रही है। जब ब्याह कर गई थी तब भी वह ऐसी ही थी। लगता है हम्म, 42 साल में कुछ नहीं बदला है। चेहरे पर वही लावण्य है, मंद हम्म, मंद मुस्कान, ऐसे ही 1 इंच मुस्कान वाली उसकी मुस्कुराहट थी। हाँ, 1 इंच मुस्कान वाली उसकी मुस्कुराहट बहुत थी। खुलकर हंसते तो नहीं देखा, ज्यादा बोलती भी नहीं थी। कहती हम्म, थी, भैया से बात करने से डर लगता है। हाँ, क्यों लगता है, मैं नहीं जान पाया। हम्म, क्यों लगता है, मैं नहीं जान पाया। क्या वह जानती थी भाई और बहन के बीच डर हम्म, कैसा? क्यों? मैं चाहता हूं डर से मुक्त हो और बोले, जो न बोल पाई वह सब बोले। पर वह तो हम्म, शांत है, फोटो से सबको देख रही है। चाहता हूं वह फ्रेम से निकल आए बाहर, हम सब से बतियाए और हमसे जन्मदिन की बधाइयां ले। पर हम्म, यह उसके तस्वीर पर माला, हम्म, उसके तस्वीर पर माला, इस तरह जो माला पहन लेता है या पहना दिया जाता है, वह वहीं जड़ हो जाता है, नहीं निकल पाता है वहां से हम्म, बाहर, नहीं निकल पाता है वहां से बाहर। वह मुझसे 9 साल छोटी, उसे माला पहनने की इतनी जल्दी क्यों थी? धरती पर आने जाने का यह नियम ही गलत है। हाँ, यही तो दुख है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होगा, बचा रहेगा, दर्द बनकर उभरता रहेगा। 2 महीने पहले राखी थी, मेरी हम्म, कलाई पर उसकी चमक थी। क्या अब वह नहीं आएगी? कलाई सूनी रहेगी? लगता नहीं कि वह चली गई है, अपने होने का एहसास दे रही है। कह रही है कि मैं कहाँ गई, पास तो हूं। देखता हम्म, हूँ और महसूस करता हूँ कि दिल में बहुत गहरे बैठी है, कोई निकाले भी तो निकल नहीं सकती। आज उसका जन्मदिन,
बहुत आज उसका जन्मदिन है, क्या दूँ उसे, राखी में उसने कभी कुछ नहीं लिया, बस हम्म, जिया और देती रही चुपचाप। उसके इस चुप में दुनिया का सबसे अनमोल रतन था। कितना अभागा है ये भाई, हम्म, कितना अभागा है ये भाई कि देने को तो कुछ नहीं दिया और कह भी नहीं सका कि रुक जाओ, न जाओ, तुम्हारे हम्म, जाने से मोतियों की माला बिखर जाएगी। उसे बड़े जिसे बड़े जतन से तुमने गूथा था। आज तुम्हारा जन्मदिन, बस आज तुम्हारा जन्मदिन है, इनकार मत करना, यह मेरा प्यार है। दो बूंद आंसू जो लुढ़का है, यही हम्म, उपहार है। यह मेरा प्यार है, यही उपहार है। दो बूंद आंसू जो लुढ़का है। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। तो अपनी बहन को इस कविता के माध्यम से आपने श्रद्धांजलि अर्पित करी और बहुत ही मार्मिक कविता है। और आज का जो हमारा ये काव्य पाठ रहा वो भी बहुत प्रभावशाली रहा। पढ़ता तो रहता हूँ आपकी कविताएं सोशल मीडिया पे, लेकिन सुना है तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति है। खास करके मैं हमारे जो देवेंद्र जी जोशी जी है उनका आभार व्यक्त कर धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया, कि आपके साथ में बैठने का अवसर दिया। जी धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत मेरी तरफ से भी देवेंद्र जोशी जी को, जन सरोकार मंच को और आपको और उन सारे लोगों को जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी। सुनेंगे, है ना? हाँ, जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे, देखेंगे, हम्म, हाँ, और चाहेंगे भी हम लोग कि जन सरोकार मंच को सब्सक्राइब भी करें, इस कार्यक्रम जी। को देखें, सुने और अपनी राय भी दें, निर्मम राय दें, हम्म, आलोचनात्मक राय दें। उसी से जी। हम लोग सीखते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। तो एक बार ठीक। आप सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। नमस्कार।